लेकिन आप कहते हैं कि कथा के बीच में ये चंडील 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 बोल रहे हैं, और ये चंडील और विजय कौन है, और चंडील और विजय का क्या महत्व है, ये बर्बरी की कहानी में आए। और ये चंडील को और विजय को सिद्धि प्राप्त कैसे हुई, उस विषय में बताइए, विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करिए, ताकि श्रवण करके हम अपने जीवन को बदल लें। तो यहाँ शुद्ध जी ने कहा कि ब्राह्मण, मैंने जो वेदव्यास जी महाराज के मुख से सुना है उन विषय में सुनाता हूँ, एकाग्र चित्त होकर के आप सुनिए, क्योंकि इस कथा को सुनने से उसके घर में सुख शांति आती है। शुद्ध जी महाराज कहते हैं, एक दिन यहाँ पांडवों ने राजा द्रौपद की पुत्री द्रौपदी के साथ विवाह किया। अर्जुन ने जैसे ही द्रौपदी के साथ विवाह करके आए, माता कुंती ने सेवा के लिए पांचों में कहा था, तो केवल सेवा करने के लिए था। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर के कई लीलाएं पांडवों ने की, और यहाँ धृतराष्ट्र की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ नामक एक नगर बसाया, और वो इंद्रप्रस्थ है, वो दिल्ली है। इस दिल्ली को भगवान श्री कृष्ण जी ने भी बसाया और धृतराष्ट्र ने भी बसाया है पूरी दिल्ली को। ये दिल्ली अभी का नहीं है, दिल्ली तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले से ही है, लाखों वर्ष पहले से। और वहां सभा में बैठे हुए सभी लोग बैठे हुए थे, धृतराष्ट्र थे, भगवान श्री कृष्ण जी थे, पांचों पांडव थे। उस समय में भीम के और हिडिंबा से उत्पन्न जो पुत्र घटोत्कच वहां पर आया। अब घटोत्कच का प्रसंग आ रहा है, और घटोत्कच वहां पर आया और उसने देखा पांचों भाई पांडव ये पराक्रमी कृष्ण सहित सभी सिंहासन में बैठे हुए थे, तो सभी उठ गए। अब एक बात बड़े समझने वाली बात है, घटोत्कच का प्रसंग आ गया तो अब बर्बरिक का भी आएगा, लेकिन एक छोटे से बालक घटोत्कच को देख करके श्री कृष्ण और पांचों पांडव और सभी लोग उठ खड़े हो। हम लोग तो कई बार क्या बोलते हैं, राक्षस कुल में जन्मे, लेकिन राक्षस कुल में जन्म लेकर के भी क्या लीला की। और सिंहासन ने उठ करके और सभी ने बारी बारी से छोटे से बालक घटोत्कच को गले लगाए, और घटोत्कच ने सभी को प्रणाम किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनको गोद में बिठा करके आशीर्वाद दिया, और मस्तक को चूमते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उस घटोत्कच को पूछा। घटोत्कच कौन? घटोत्कच और हिडिंबा से ही तो यहाँ बर्बरी हुए है ना। अब घटोत्कच का प्रसंग आ रहा है, और उन्होंने कहा कि हे हिडिंबा नंदन, आप देवताओं में और गौ ब्राह्मणों की सेवा तो कर रहे हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, हिडिंबा राक्षसी है, तो वो राक्षसी का मतलब तो होता है इंसान को खा जाना, किसी को मारना काटना, राक्षस। आपके राज्य में गौ साधु पुरुष वगैरह सब सुरक्षित तो है, कोई अपराध तो नहीं हो रहा है। जब ये पूछा, श्री कृष्ण में और हमारे में क्या तुम्हारा मन तो लग रहा है? हे हिडिंबा नंदन, जब उनको बुला करके यहाँ पर भीम नंदन घटोत्कच ने अत्यंत विनीत भाव से और प्रणाम किया था, तो उनको बुला करके पूछा, तो धर्मराज के पूछने पर घटोत्कच ने क्या कहा, महाराज मामा का नाम था हिडिंबासुर, और हमारे मामा हिडिंबासुर की मृत्यु होने के बाद मुझे राज सिंहासन में बिठाया गया, और मैंने दुष्टों का दमन करते हुए, हाँ ये अब वो पूरा हाल हो गया, दमन करते हुए, और मैं बड़े कुशल से, हिडिंबा देवी और कुशल है, वो मेरी माता बड़े कुशल है, लेकिन हिडिंबा तपस्या कर रही है। हम लोग बोलते हैं ना कि हिडिंबा, 5 पांडव को 12 वर्ष का वनवास मिला था, तो पांचों पांडव जब वनवास गए हुए थे
तो उस समय में एक हिडिंबा नाम करके राक्षसी आई थी और भीम के साथ में उन्होंने विवाह किया था, राक्षसी के साथ। आप देखिए, हम तो इंसान होकर के, मनुष्य होकर के भी हम तपस्या नहीं करते, लेकिन राक्षस कुल में जन्म लेकर के हिडिंबा तो तपस्या करती है। तो हमारे से बड़े तो हिडिंबा हुई कि नहीं हुई। इसलिए महाराज यहाँ हिडिंबा नंदन घटोत्कच ने कहा मेरी माता तपस्या कर रही है और उन्हीं की आज्ञा से मैं आप सभी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। और मेरी माँ ने कहा है श्री कृष्ण और पांचों पांडव में मन लगा करके उनकी सेवा करना, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। हे कृष्ण, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैं आपके चरणों में सेवा करने के लिए आया हूँ। मेरी माँ कहती है आपके चरण में रहने से भक्ति बढ़ती है, क्योंकि मेरी माँ जो है, मेरी माता मेरुगिरी शिखर में बैठ कर के साधना कर रही है। मैं वहाँ से आया हूँ, आप मुझे बताइए मुझे क्या सेवा करनी है। घटोत्कच कह रहा है। घटोत्कच की बात सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर ने और उनको पास में बुलाया और हिडिंबा नंदन को बड़े प्रेम से कहने लगे, पुत्र होता है माँ जैसी होती है ना, उनका बेटा भी वैसा ही होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, या शास्त्र कह रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने टीवी में देखा एक छोटे से बालक है और वो बालक आजकल जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री श्याम बोल करके चलता है। उस बालक की माता ने ऐसी कौन सी तपस्या की होगी जिसके कारण वो बालक इतना सुंदर और इतनी धार्मिक हुआ। कभी कभी उस माता के इंटरव्यू भी सुना करेंगे। मैं भागवत के माध्यम से कहता हूँ, गर्भ में जब एहसास हो जाए कि संतान है, तो उस समय में बेबियों क्या करना चाहिए। गर्भ में मेरी कोई संतान है, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, पता चल जाए तो उस समय में 9 महीने तक कभी भी टीवी सीरियल मार धाड़ और काट मार वाले पिक्चर नहीं देखनी चाहिए। 9 महीने में 9 बार गीता को पाठ करके पूरा करना चाहिए। और 9 महीने में आप जरूरी नहीं कि 9 दिन में आप रामायण पूरा करें, 9 महीने लगा करके भी हो, चाहे पहले रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए, संतों का प्रवचन सुनना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, खाली समय में केवल नाम जाप करना चाहिए और मन ही मन सोचना चाहिए कि मेरे गर्भ में जो संतान है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, भगवान का प्रसाद है, इसलिए वो ऐसा महान बन करके आए कि दुनिया में मेरा भी नाम हो जाए और परिवार का नाम हो जाए और कुल का भी उद्धार हो जाए। राधे राधे। योग्य वर को कन्या को ढूंढ करके